जिम्मेदार जी, मुझे कुछ पैसे दे दो। मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है। जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। पैसे? पैसे कितने चाहिए तुझे? हमारे उसूलों की तुझे पता ही है। अगर पैसे तूने टाइम से नहीं दिए तो। जिम्मेदार साहब, मैं आपके पैसे बहुत जल्दी वापस कर जाऊंगा। तबीयत ठीक होते ही मुझे पूरे 10,000 रुपये चाहिए। अरे मुनीम जी, इसे 10,000 रुपये दे दो और इसके खाते में लिख देना। ठीक है साहब। ये लो पूरे 10,000 रुपये हैं। ठीक है जिम्मेदार जी, अब मैं घर चलता हूँ। मिष्टी, ये लो दवाई और मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो। और हाँ, हनी स्कूल से आ गया है नहीं? अभी तो वो नहीं आया है, लेकिन थोड़ी देर में ना स्कूल से आ जाएगा वो। मिष्टी, हनी अभी नादान है, उसका ख्याल रखना। मेरी तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ती जा रही है, पता नहीं कब क्या हो जाए। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपको ना कभी भी कुछ नहीं होगा। मिष्टी, मेरे मरने के बाद ना हनी का ख्याल रखना। अरे भैया, क्या हुआ आपको? आप खाट पर क्यों लेटे हो और काम पर नहीं गए? क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ भाभी जी इनको? वो छोटे, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही, इसलिए मैं काम करने गया। और तू सुना, तेरी पढ़ाई सही चल रही है? हाँ भैया, पढ़ाई तो मेरी सही चल रही है। मैं अपनी क्लास में टॉप आया हूँ। अरे तुम दोनों भाई बातें ही करते रहोगे। हनी चलो, मैं तुम्हें खाना दे देती हूँ, तुम खाना खा लो और इन्हें आराम करने दो। ठीक है भाभी, चलो। भैया, क्या हुआ तुम्हें? भैया, भैया क्या हुआ तुम्हें? भैया ठीक तो हो तुम? भैया क्या हुआ इनको? उठो ना भैया, उठो। उठ क्यों नहीं रहे हो? हनी देखो ना, तुम्हारे भैया को क्या हुआ? भैया, भैया उठो ना भैया। भाभी, भैया इस दुनिया में नहीं रहे। भैया, आप उठ क्यों नहीं रहे हो? भाभी संभालो अपने आप को। भैया तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब हमें इनके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी पड़ेगी। संभालो अपने आप को। अरे मुनीम जी, राकेश हमसे 10,000 रुपये ले गया था, अभी वापस करने नहीं आया है। हाँ जिम्मेदार साहब, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अरे मनोज, जरा इधर आना। तुम मुनीम जी के साथ जाओ और उसके घर से पैसे लेके आना। ठीक है जिम्मेदार साहब, मैं मुनि के साथ जाता हूँ। अरे राकेश, राकेश, अरे भाई घर पर है क्या कोई? जी हाँ, बताइए क्या काम है आपको? अरे बात क्या है? बात ये है, राकेश हमसे 10,000 रुपये लेके आया था, अभी तक उसने वापस नहीं किए। 6 महीने हो गए उसे पूरे, और हम अपने पैसे लेने आए हैं। क्या आप पैसे लेने आए हो? वो तो इस दुनिया में भी नहीं है, और उन्होंने कभी बताया तो नहीं कि किसी से कर्जा ले रखा है उन्होंने। अरे वो नहीं तो क्या हुआ, तुम दोनों तो हो। 4 दिन के अंदर हमारे पैसे पहुंचा देना, वरना तुम्हारे घर खाली करा देंगे। अरे साहब, 4 दिन तो बहुत कम है। हम इतनी जल्दी इतने पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे? हमें नहीं पता कहाँ से करोगे, हमें हमारे पैसे चाहिए। आज तो हम जा रहे हैं, लेकिन अगली बार हमें मैं ब्याज के पैसे चाहिए। और हाँ सुनो, मैं ब्याज के 15,000 बनते हैं। हनी, इतने कम समय में इतने सारे पैसों का इंतजाम हम कैसे करेंगे? भाभी तुम चिंता मत करो, मैं दिन रात मेहनत करके उनके पैसे जल्दी वापस कर दूंगा। हनी, तुम्हें कौन काम देगा? तुम अभी नादान हो, और पता नहीं भगवान ना जाने कौन से जन्मों का हमसे बदला ले रहा है।
भाभी तुम चिंता मत करो, मैं कहीं काम दे के नहीं जाता हूँ। यार कहीं काम नहीं मिल रहा। अरे यहाँ टंकी पर काम चल रहा है, यहाँ पूछ कर देखता हूँ मुझे काम मिल जाए तो। अरे भाभी टिफिन लेके आना, मुझे काम पर जाना है, लेट हो रहा हूँ मैं। बस मैं अभी टिफिन लेके आती हूँ, आपका टिफिन ना बस रेडी रखा है। ये लो देवर जी आपका टिफिन। आज ना मैंने सब्जी नहीं बनाई थी, इसलिए मैंने आपके टिफिन में प्याज रख दिया है। आज ना आप उससे ही रोटी खा लेना। ठीक है भाभी जी, आज मैं प्याज सी रोटी खा लूंगा। और हाँ भाभी जी, हमें जिम्मेदार के जल्द से जल्द पैसे वापस करने हैं, तो ठीक है मैं काम पर चलता हूँ। ए भगवान, उनके जाने के बाद अगर मेरे देवर जी नहीं होते ना तो मेरा तो कोई सहारा ही नहीं था। वो तो अच्छा है मेरे देवर जी मेरे साथ हैं, वरना मैं तो पता नहीं कहाँ होती, मैं तो बर्बाद हो जाती। अरे मुनीम जी, तुम राकेश के घर गए थे, उससे पैसे लेके आए या नहीं? हाँ जिम्मेदार साहब, गए थे हम उसके घर। वो तो मर गया है, लेकिन उसकी पत्नी और छोटा भाई मिला था। हमने उसे 4 दिन का टाइम दे दिया है। ठीक है मुनीम जी। और हाँ, उस काम का क्या हुआ जो हमने तुम्हें बताया था? हाँ जमींदार जी, वो काम भी समय से निपट जाएगा। साहब मेरे काम के पैसे दे दो, पूरे 2 महीने हो गए हैं और आपके पास अब कोई काम भी नहीं बचा है। हाँ ठीक है, मैंने भी हिसाब बना कर रखा है, ये ले अपने पैसे। ठीक है साहब, अब मैं चलता हूँ। भाभी जी ये लो मेरे काम के पैसे। ठीक है देवर जी, सबसे पहले ना हम उस जमींदार के पैसे देने चलते हैं। हाँ भाभी जी सही बोल रही हो, चलो चलते हैं। अरे जिम्मेदार साहब आप यहाँ? हाँ भाई, राकेश की पत्नी तू ही है। वो तो हमारे पैसे लेके मर गया, हमें आना पड़ रहा है यहाँ पर। और तुम तो पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहे। हमारे मुनीम जी ने 4 दिन का टाइम दिया था तुम्हें, और हम 2 महीने बाद आए हैं। हम ना आप ही के पास आ रहे थे पैसे देने के लिए। ये देखिए ना, हमारे पास पैसे भी हैं।
हाँ जमींदार साहब जी, भाभी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम आपके पास ही आ रहे थे आपके पैसे देने। मैं आज अपने मालिक से पैसे लेकर आया हूँ अपने काम के। ठीक है तो लाओ। मुनीम जी जरा देखना इनके कितने पैसे बनते हैं। ठीक है। अरे जमींदार साहब जी, इन पर मैं ब्याज के 18,400 रुपये बनते हैं। ठीक है जमींदार साहब, आप ना हमें हमारे पैसे दे दीजिए, जो बच रहे हैं बाकी आप अपने पैसे रख लीजिए। ये लो। हम तुम्हारी गरीबी और लाचारी को देखते हुए हम अपने ब्याज के पैसे छोड़ते हैं। हमने अपने 10,000 रुपये रख लिए और तुम्हारे बाकी पैसे सब दे दिए हैं। जमींदार साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है तो चलो मुनीम चलते हैं। ठीक।